अपने पैरों का आधार लो, अपने पंखों का आधार लो। संसार में भी हर व्यक्ति अपने बच्चों से कहता है अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो शरीर से तो वो 1 साल का होता है तो ही खड़ा होना सीख जाता है, चलने भी लगता है। 1-1.5 साल का कितना बच्चा आराम से चलता है, बड़ा हो गया तो भी अपने ही पैरों पे तो खड़ा है। उसके पैर ऐसे कोई टूट कट थोड़ी गए हैं कि बैसाखी के सहारे चल रहा है। शरीर से तो देखने में आता है वो अपने पैरों पे ही चल रहा है, मगर फिर भी उसको क्यों बोला जाता है कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ? मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। जो किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से, खास करके संसारिक लोग आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बोलते हैं कि तुम इतनी मेहनत कर सको, इतना धन उपार्जन कर सको जो तुम अपना गुजारा कर सको, तुम्हें अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के तरफ मदद के लिए नहीं पुकारना पड़े, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों ना हो, भाई बहन क्यों ना हो, संबंधी क्यों ना हो, या और कोई क्यों ना हो। और अगर किसी की तरफ आप मदद के लिए देखते हो, हाथ फैलाते हो, मांगते हो, तो आपकी श्रेणी भिखारियों में चली जाती है। आप भिखारी को मान सम्मान नहीं देते, उसका अपमान भी करते हो क्योंकि वो मांग रहा है। लेकिन जो अपने पैरों पे खड़ा होता है, चाहे कम कमाता है, थोड़ा भी कमाता है, तो वो शहंशाह है, वो किसी का गुलाम नहीं है, उसको कोई कम भी नहीं समझेगा। ईमानदारी से, मेहनत से कोई अगर अपना जीवन निर्वाह करने के लिए धन उपार्जन कर रहा है तो उसको लोग फिर भी इज्जत की निगाह से देखेंगे, चाहे वो कम कमाता है उस भिखारी से जो भिखारी बहुत कमा रहा है। भिखारियों के पास भी बड़े बड़े घर बन जाते हैं मांग मांग के, भिखारी बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी संसार वालों की दृष्टि में जो मान सम्मान एक ईमानदार, मेहनत करने वाले, कम पैसा कमाने वाले व्यक्ति के लिए होगा, वो भिखारी के लिए थोड़ी होता है कि ये भिखारी ना बड़ा पैसे वाला है तो इसकी बड़ी इज्जत करो। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो वो पैरों पे खड़ा होना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, मतलब अपने आधार पे खड़े हो जाओ, संसार में ज़्यादातर पैसे के लिए ही कहा जाता है। लेकिन जब हम सत्संग में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो पहले हमारे लिए सब कुछ गुरु होता है, क्योंकि जब सब आधार छोड़ेंगे तब तो गुरु का आधार पकड़ेंगे। मन सब तरफ अटका हुआ है, उसने माया भी इकट्ठी की, उसने परिवार भी बनाया, उसने पदार्थ भी इकट्ठे किए, और इन सब का चारों तरफ अपने पास देख के उसका बल उसको महसूस होता रहता है। और उनमें से एक भी आधार अगर खिसकता है तो उसके अंदर में परेशानी हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, वो अपने आप में खड़ा नहीं हो पाता। जैसे अर्जुन मोह के कारण से खड़ा भी नहीं हो पाया, उसको वीकनेस इतनी आई, कमज़ोरी, कहता है मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, धनुष बाण भी नहीं उठा सकता, इतनी ताकत खत्म हो गई है। बैठ जाता है रथ में। पहला अध्याय पढ़ो तो आपको पता चलेगा। तो कैसे वो कमज़ोर पड़ा? क्योंकि मोह के कारण। और उसमें मनुष्य का सबसे बड़ा कष्ट क्या होता है कि ये मेरे वाले हैं और ये अब दुनिया से चले जाएंगे। ये भय बड़ा होता है जो कि बड़ा दुख देता है। जब हम गुरु के पास आते हैं तो हमारे ये सारे जो भय थे, हमने परिवार वालों का आधार लिया था, ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, तो हम उसका आधार लेके बैठे थे ना, उसके चले जाने की कल्पना से ही मन सिहर उठता है, दुखी हो जाता है। लगता है वो नहीं रहेगा तो जैसे हम भी नहीं रहेंगे, हमारा क्या होगा। तो हमारा सुख, हमारी खुशियाँ, वो सब आधारित हैं, परिवार वालों पर आधारित है, फिर उससे और गहराई में धन के ऊपर आधारित है कि चलो कोई नहीं होगा मेरे पास, मेरा पैसा तो होगा, पैसे के बलबूते पे मैं कर लूँगा। जिसके पास धन नहीं होता वो भी अपने आप को बड़ा असहाय सा महसूस करता है। फिर अपने देह के ऊपर आधार ले लेता है कि मेरे हाथ पैर तो चल रहे हैं, मेरा शरीर तो चल रहा है। तो हम सबका आधार लेके चलते हैं। ज्ञान में जब आते हैं तो इतने 100 आधार ले रखे थे, एक दिल के टुकड़े 1000 किए, कोई कहाँ गिरा, कोई कहाँ गिरा, पता नहीं कहाँ कहाँ हमारा मन अटका हुआ है। और अटका क्यों है? क्योंकि वहाँ से सुख मिलता है। कुछ जहाँ से लेते हैं
इसका मतलब हमने वहाँ का आधार ले रखा है। तब सब तरफ से मन हटाने के लिए, हर तरफ से, तब गुरु का प्रेम है, गुरु का ज्ञान है। गुरु का कहना होता है सब तरफ से मन हटा के मन मुझ में रखो, मन और बुद्धि मुझको अर्पण कर दो। मतलब तुम्हारा मन कहीं ना जाए, तुम्हारी बुद्धि उलझे नहीं, तुम्हारी बुद्धि कुछ विचलित ना हो, सोच विचार ना करे, गुरु आज्ञा में चलो। तो हमारा मन सबका आधार छोड़ता है तो गुरु का आधार ले लेता है। लेकिन अभी ज्ञान पक्का नहीं किया तो गुरु का आधार मतलब गुरु की देह का आधार ले लेते हैं। उसको सामने देखते हैं तो खुशी मिलती है, और उसके जाने की कल्पना से भी फिर मन से हरने लगता है कि अरे ये चला गया तो क्या होगा, दुनिया से चला गया तो क्या होगा, दूसरे शहर चला गया तो क्या होगा। तो ये भी आधार है हमारा, अंदर से हम लेते हैं। उसमें भय भी है, दुख भी है, और फिर कि मैं सदा रहूं, मैं ही सेवा करूं, दूसरा ना आए, दूसरा आगे ना बढ़े, दूसरा ना सेवा करे। तो उसमें और भी प्रकार की मन की भावनाएं ऐसी अजीब अजीब होने लगती हैं, जिससे हम ज्ञान को ना ध्यान में लाके अज्ञानता में चले जाते हैं। सब तरफ का आधार छोड़ के जब गुरु के शरीर का आधार लेके बैठते हैं तो गुरु तो हमको अपने पैरों पे खड़ा करेगा, मतलब हमको, हमारे को आत्मा में स्थित करेगा, हमको अपने स्वरूप में टिकाएगा। काम तो यही है ना गुरु का। अगर वो हमको हमारे स्वरूप में ना टिकाए, आत्मा में स्थित ना करे, तो उसके ब्रह्मज्ञानी होने का फायदा ही क्या। ऐसे तो संसार में भी जो जिसको प्रेम करते हैं या जिसको जिनकी ज़रूरत होती है उनको वो अटकाए रखते हैं। कुछ ना कुछ नौकर चाकर को भी ले दे के, एक्स्ट्रा दे के पटा के रखते हैं, अपने घर में अटका के रखते हैं कि ये हमारे को हमारा काम छोड़ के ना जाए, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन गुरु को ये नहीं है कि ये मेरे को छोड़ के चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, क्योंकि गुरु अपने शिष्यों में अटका हुआ नहीं होता। जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु होते हैं वो किसी में भी अटके हुए नहीं होते हैं, वो तो अपने आत्मा में, ब्रह्म में टिके हुए होते हैं। तो उनको शिष्यों का आधार थोड़ी है। देखने में लगता है इतने सारे शिष्य चारों तरफ हैं, सेवा कर रहे हैं, गुरु को भी शायद इनका आधार है, लेकिन एक भी नहीं होगा उनमें से तो भी वो बोलेगा मेरा काम चल रहा है, मेरा काम चलेगा, मुझे किसी एक की भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम के वश में वो सबको अपने साथ रखता है। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए ये बात कही जाती है कि हम अपने सेल्फ में टिक जाएं। और सेल्फ में टिकने के बाद ये मतलब नहीं है कि गुरु हमको छोड़ देगा कि अब हमारे पास आओ नहीं, सत्संग ना सुनो, सामने मत आओ, सेवा मत करो। ये भ्रम है। आत्मा में स्थित होने के बाद बल्कि और ज़्यादा हम गुरु से नज़दीकी हो जाती है, हम और ज़्यादा उसके लिए यूज़फुल हैंडल बन जाते हैं। जो बच्चे पैसा कमाने लगते हैं, बिजनेस करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं, तो माता पिता कितने खुश होते हैं। वो तो माता पिता के साथ ही रहते हैं, उनको तो और माता पिता अपने साथ रखना चाहते हैं, वो तो और मदद करते हैं और नज़दीक हो जाते हैं। कोई नाता काट के चले थोड़ी जाते हैं। आजकल के समय में धन कमाने के लिए बच्चों को दूसरे शहर जाना पड़ता है, और उनका स्वार्थ है, उनको सही समझ नहीं है, उनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है, वो अपने धर्म पे नहीं चलते हैं। इसीलिए समाज में अव्यवस्था फैली हुई है, लोग परेशान होते हैं कि वो भी स्वार्थ के कारण ही बच्चे प्यार करते हैं। जब तक अपने पैरों पे नहीं खड़े होते, जब तक खुद पैसा नहीं कमाते, तब तक फिर भी माता पिता की थोड़ी सी जी हजूरी कर लेंगे, लेकिन जब खुद कमाने लग जाते हैं तो उनको परवाह ही नहीं होती है। तो वो तो स्वार्थ है, स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, सुर नर मुन की यही रीति, सबकी यही रीति है। मगर यहाँ पे तो निस्वार्थ प्यार है। आप अंतिम श्वास तक गुरु को छोड़ नहीं पाओगे, और अंतिम श्वास तक गुरु भी आपको नहीं छोड़ पाएगा। गुरु तो शरीर के ना रहने पर भी हमारे साथ रहता है अपने ज्ञान के रूप में। गुरु केवल शरीर नहीं होता, गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, बिच वाणी अमृत सारे। तो गुरु तो ज्ञान के रूप में होता है ना, और जब तक उसकी देह है वो सबको प्रेम करता है, सब उसको प्रेम करते हैं, सब उसकी मदद करते हैं। लेकिन उसकी देह के रहते रहते अगर आप अपने में टिक जाओ कि होवे प्रलय इस विश्व की, मुझको ना कुछ भी त्रास है, ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है पर मेरा ना होता नाश है, जब तक ये स्थिति आपकी बन ना जाए तब तक तो गुरु आपके संग मेहनत करेगा, अधूरा थोड़ी छोड़ देगा।
जो खुद पूर्ण है वो हमको पूर्ण बनाएगा। चिड़िया के बच्चे का जो एग्जाम्पल दिया गया, चिड़िया होती है कितने प्यार से अपने अंडे सेती है। हमने देखा चिड़िया ने पेड़ में एक डाली में ऐसे अपना घोंसला बना रखा था, लेकिन पेड़ थोड़ा ऐसे हल्का हल्का था, उसमें पत्ते घने नहीं थे। डाली भी थोड़े इस प्रकार से थी कि ऊपर से छाया ठीक से नहीं आ रही थी, और उसने घोंसला वहीं बना लिया। अब घोंसला बना के वो उसको सेती थी अंडों को। तो एक दिन देखा रात में इतनी बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और सवेरे उठ के हमने जब दरवाज़ा खोला देखा तो वो चिड़िया जो थी वहीं बैठी थी और पूरी भीगी हुई थी। आंखें भी उसकी एकदम लाल लाल सी हो गई थी जैसे पानी से, और वो अपने अंडे छोड़ के गई नहीं। अंडे से रही थी तो अंडों की सुरक्षा करने के लिए वो उनके ऊपर बैठी ही रही, वरना बारिश होती वो उड़ के कहीं और भी जा सकती थी अपने को बचाने के लिए। तो इतना तो उसने प्रेम किया, इतना उसको ममता, इतना उसकी सुरक्षा, इतनी संभाल। और जब वो बच्चे अंडे से बाहर निकल आते हैं तो सबको पता है कैसे वो अपनी चोंच से दाना लाके उसको पूरा एकदम जैसे दूध की तरह से अपने मुंह में उनको पूरा बना के नरम करके तब वो लिक्विड करके उसको तब देती है। छोटा बच्चा दाना थोड़ी ना चुग पाएगा, वो लोग तो उसको अपने मुंह में ऐसे लिक्विड सा बना के तब उसके मुंह में डालते हैं। तो अपनी चोंच से उसको खाना उसकी चोंच में खिलाती है, इतना तो प्रेम करती है। लेकिन ये नहीं वो चाहती कि ये सारी ज़िंदगी इस घोंसले में रहे, मेरा बच्चा है, मुझे छोड़ के ना जाए, और मैं तो खिलाती रहूँगी जब तक मैं प्राण मेरे हैं, ये खाता ही रहेगा। वो ऐसा नहीं सोचती है। थोड़ा सा वो बड़ा होता है, थोड़े से उसके पंख निकलते हैं तो वो उसको उड़ना भी सिखाती है। हम देखते हैं कैसे आराम से मेहनत से यहाँ से वहाँ पहले फुदकेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, तो वो उसको घोंसले से एक बार नीचे लेके आती है। अब जब एक बार वो घोंसले से नीचे आया तो अभी तो उसके पंख इतने नहीं हैं कि वो नीचे से ऊपर उड़ के जा सके, फिर वो नीचे ही झाड़ियों में पत्तों में इधर उधर रहता है, मगर उसको रोज़ वो उड़ना सिखाती है ताकि ये भी मेरी तरह से उड़ जाए, आसमान की सैर करे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। तभी तो चिड़िया अपने बच्चे को इतना सिखाती है। वो वापस अपने उसमें नहीं लाना चाहती है, तो उसका बच्चा भी अपनी माँ की मेहनत से, और उसको नहीं उड़ता है तो चोंच से ज़बरदस्ती नहीं उड़ो, ऐसे अपनी भाषा में ये लोग सिखाते रहते हैं और वो भी सीख जाते हैं। तभी तो सारा पक्षियों का समुदाय ऐसा चला हुआ है। और उसके बाद भी क्या झुंड में नहीं रहते, ग्रुप में तो रहते हैं, कोई नफ़रत थोड़ी करने लग जाते हैं। वो उसी पेड़ में रहते हैं, फिर वो अपना अपना घोंसला बना लेते हैं, और फिर चिड़िया को कोई मतलब नहीं, वो फिर निर्मोही हो जाती है, कोई कहीं भी जाए कहीं भी करे। गुरुजी बोलते थे कि तुम लोग से अच्छे तो पशु पक्षी, वो अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बना के मोह रहित हो जाते हैं, उनके आधार पे नहीं रहते। मगर मनुष्य सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता, वो अपने आधार पे रखना भी चाहता है, और कोई जाए तो उसके लिए उसको कष्ट भी होता है, वो दुखी भी होता है। तो हमें अपने पैरों पे खड़े होना है कि हम अपनी मजबूती में रहें। संसार में कोई भी चला जाए उससे मतलब नहीं, कोई आ जाए तो मुझे उससे मतलब नहीं। समुद्र में कितनी भी नदियाँ आके समा जाती हैं, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना ही पानी सूर्य की किरणें उसका सोख लेती हैं, बादल बन के फिर बरसता है। कोई उसमें से कितना भी पानी ले जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप में बहुत विशाल है, और जितना बाहर से चारों तरफ विशाल है उतना गहरा भी है, उसको कोई कमी नहीं, वो भरपूर है। तो ऐसा समुद्र की तरीके से गुरु हमको विशाल और गहराई में, ज्ञान की गहराई में ले जाता है। तो हमें माया के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, किसी के भी आने से या जाने से हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक हमारे ऊपर फ़र्क पड़ रहा है इसका मतलब हम देह में हैं, अपने को देह मान के बैठे हैं। अपने को ब्रह्म कब जानोगे? शरीर तो 5 तत्वों का है, ये तो आज है, ये तो कल नहीं है। देह के ना रहने पर भी तो तुम रहोगे। अपना हिंदू धर्म क्या कहता है, अपने धर्म के बारे में तो सब जानते ही हैं ना। इस देह को धारण करने से पहले भी तुम थे। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में ये बात बोली है
कि ऐसा नहीं है कि ये सब राजा लोग पहले नहीं थे, या तू नहीं था, या मैं नहीं था। अर्जुन को बता रहे हैं भगवान, पहले भी तुम थे, अभी भी हो, और आगे भी तुम रहोगे, तुम सदा रहोगे। पता नहीं पहले कौन से जन्म में कौन से शरीर में थे, अब पता नहीं क्या हो, आज पता चल रहा है, आगे पता नहीं क्या रहोगे। नाश तो नहीं होगा ना तुम्हारा। तो इस देह को मैं कैसे सत्य मान लूं जिसका विनाश होने वाला है। मगर इस विनाशी देह का सहारा लेके ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हम उस अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। तो वहाँ तक वो स्थिति तो हमारी बने। हम लोग केवल छोटा बच्चा बन के रहना चाहते हैं। हम लोग अंदर से मैच्योर नहीं होना चाहते, परिपक्व नहीं होना चाहते। लेकिन समय तो आपको करेगा ना परिपक्व, और ज्ञान भी आपको और मजबूत बनाएगा। जो बहुत बड़ा भी हो जाए और फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करे तो उसका तो लोग मजाक बनाएंगे। अभी आप ज्ञान में बहुत साल से आते हो और आपको मजबूती अगर आत्मा की नहीं आती है, तो नए आने वाले या पुराने भी या ना आने वाले सत्संग में वो भी आपका मजाक बनाएंगे। देखो कितने साल से सत्संग में जाता है, लेकिन अभी तक इसकी आत्मा की निष्ठा नहीं हुई, अभी तक ये दुख सुख से उपराम नहीं हुआ, स्थिरता नहीं आई, इसको शांति नहीं है, ये खुश नहीं रहता, ये ऐसा ये वैसा, और कमियां देखते जाएंगे। अपने आप को बड़ा वीआईपी इम्पोर्टेंट समझो कि सारा संसार तुम्हारे को देख रहा है और तुम्हारी सारी गतिविधियों पे नज़र रखता है। जैसे होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर और लोग सब होते हैं, उनके एक एक शब्द पे, एक एक एक्टिविटी पे सबकी नज़र होती है। जो उनके पक्ष में है उनकी भी नज़र होती है, जो विपक्ष में है उनकी तो और ज़्यादा ही नज़र होती है, जिसके कारण से उनको कितना सोच समझ के चलना बोलना पड़ता है। तो हर एक की नज़र आप पे है, चाहे वो सत्संग में आते हों चाहे ना आते हों। एक भी कमी होगी तो वो बढ़ बढ़ के बताएंगे तुम्हारे अंदर अभी तक ये कमी है। उनके कहने का बुरा कभी नहीं मानो, मन ही मन में उनके शुक्राने मानो कि ठीक है, इन्होंने हमको सुझाव कर दिया, अब इस कमी को हम आज ही दूर कर लेंगे, अभी दूर कर लेंगे। और जब आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो तो फिर आप देखोगे आपके अंदर में सदा के लिए आनंद आ जाता है, बड़ा आनंद, बड़ी शांति आती है। लोग सोचते हैं आत्मा में स्थित होने के बाद शायद गुरु से प्रेम कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रम है। जब आप स्थित हो जाओ अपने स्वरूप में तो आपको लगेगा अब दो हैं ही नहीं, तू और मैं मिलके एक हो गए हैं। उस एकत्व का भी तो आनंद लेके देखो। आत्मिक जो एकत्व है, वो जो योग है, उसका आनंद लेके देखो कि हम कैसे बाहर से दो होते हुए भी हम अंदर से विचार से एक हैं। ये एक योग लग जाता है, और वो योग फिर परमात्मा से जब लग जाता है, मैं आत्मा और परमात्मा, तो तू और मैं एक है, तब देखो क्या नशा चढ़ेगा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसे नाम की खुमारी चढ़ जाती है जब योग लग जाता है। आए तो अपना परमात्मा से योग लगाने के लिए हैं, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें सबको आगे बढ़ना है। तो जो गुरु की बात होती है उसको नहीं समझ में आया तो पूछो, अच्छी बात है, मगर फिर जो आपको उसके बारे में व्याख्या की जाती है उसके ऊपर अपनी स्थिति भी बनाओ। सभी ने बनाई है स्थिति, और उसमें सब हर समय अपने को भगवान से मिला हुआ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जिन जिन ने अपनी स्थिति बनाई, गुरु और मैं अलग नहीं है, एक है। उनके प्रति और श्रद्धा और प्रेम और ज़्यादा एकत्व हो जाता है। जो पहले थोड़ी लापरवाही होती भी थी वो फिर उतनी भी नहीं होती है। लगता है कि हम बस जैसे आज्ञा में रहें और हम जैसे मर मिटें बिल्कुल। तो ये प्रेम हमारा दिनों दिन बढ़ता है, नित नित होत्सव आया। ज्ञान बांटते हैं, ज्ञान बढ़ता है, प्रेम बांटते हैं, प्रेम बढ़ता है। फिर जिसकी कृपा से मिला उसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। ना गुरु को कभी भूल सकते हो, ना भगवान को कभी भूल सकते हो, किसी को भी नहीं भूल सकते हो। जिन जिन की कृपा से आपको ज्ञान मिलते जाता है और मन शुक्राने में भीगता जाता है, हमारा प्रेम और बढ़ता जाता है। तो ये डर निकाल दो अपने मन से कि हमारा शायद प्रेम कम हो जाएगा या गुरु का प्रेम कम हो जाएगा, बल्कि आप देखोगे कि और बढ़ जाएगा।
लेकिन ये देख लो कि हम लोग जितना अभी आज कहते हैं, बहुत कहते हैं, गुरुजी बोलते थे तुम लोग कितना भी कहते हो ना हमारा बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम है, अभी प्रेम का प भी नहीं शुरू हुआ है, वो भी पूरा हो जाए तो समझो परिस्थिति आने पे फिर तुम गुरु को छोड़ के एक तरफ चले जाओगे, अपना फिर मैं मेरे में चले जाओगे, फिर अपने देह में, फिर अपनी माया में चले जाओगे। लेकिन इतना प्रेम बढ़ जाए कि हमको वास्तव में जगत हमसे भूल जाए, संसार हमसे भूल जाए, तो स्टेप स्टेप बढ़ते जाए। जिसका इतना हो गया उसको पता होगा, जितना नहीं हुआ तो उसको पता होगा। कंपैरिजन करके देखो जगत वालों से और गुरु से, हमारा मन किधर ज़्यादा खिंचता है, हम किसको ज़्यादा याद करते हैं, हम किसकी आज्ञा में चल सकते हैं, हम गुरु की आज्ञा में चल के कितनी त्याग तपस्या कुर्बानी कर सकते हैं। एक बार छोड़ दिया सो छोड़ दिया, फिर जो छोड़ दिया उसको मत वापस याद करो। त्याग करने के बाद क्यों याद करना? जो चीज़ आपने दान में दे दी फिर उस पर क्या अधिकार रखना? तो सब हमने दे दिया, गुरु के कहने से ही चाहे आपने जगत का त्याग कर दिया, तो फिर जो त्याग किया उसको क्यों याद करते हो? तो इसका मतलब हमने त्याग कहने से किया था और हमको उस त्याग करने का अब अफसोस हो रहा है। लेकिन अब त्याग कर चुके तो कर चुके, अफसोस भी अगर होता है तो भी छोड़ दो, बोलो ऐसा ही होना था। तो जो इस समय है उसमें अपनी स्थिति बनाए। माया तो वैसे भी छूटनी थी, आप अपने स्वयं के आत्मिक निश्चय से अगर छोड़ते हो तो आपको मजबूती रहती है, और परिस्थितिवश छोड़ते हो तो आपको फिर याद आता है, किसी के कहने से छोड़ देते हो तो फिर याद आता है। लेकिन छूट गया सो छूट गया, बीत गया जो भूल जाओ उसको, अब तो सोच विचार आगे विचार करो। जो चला गया पास्ट इज लॉस्ट, उसको बार बार याद करके अपना प्रेजेंट क्यों खराब करना? और ये देखो कि हमारा गुरु से कितना प्रेम है और वो प्रेम हमारा बढ़ते रहना चाहिए। अब गुरु जी की वाणी में जो आज नया चैप्टर जो हम लोग नई डेट की वाणी पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार की बात है। दृष्टांत है, सबसे पहले बोला कि तुम अपने बेटे के लिए मलाई रखोगे, गुरु के लिए भी तो तौबा करते हो, तो निष्कामी कैसे हुए? तो पूरा दृष्टांत है एक बहुत अच्छा, कि एक स्त्री बहुत अनुनय विनय करे गुरु से अपने, एक बार हमारे घर आइए गुरु जी, मेरे घर आना। अपने घर बुलाने के लिए सभी लोग बहुत कहते हैं, तो गुरु जी ने कहा कि ठीक है आएंगे तुम्हारे पास। अपने शिष्यों के साथ ऐसे गुरु गए उसके घर, अचानक पहुंच गए तो बहुत खुश हो गई, अरे गुरु आज मेरे घर आए, बड़ी आवभगत करने के लिए इधर बिठाया, ये ऐसा किया। तो फिर कहती है गुरु जी आपके लिए मैं बढ़िया सा दूध लेके आती हूँ पीने के लिए। पहले ज़माने में घरों में गाय भैंसें भी होती थी, चाय का इतना रिवाज नहीं था कि चाय पिलाई जाएगी या कुछ और पिलाया जाएगा, तो बोली मैं दूध लेके आती हूँ। तो गुरु जी ने कहा ठीक है चलो ले आओ। अब वो गई, उसने बहुत बढ़िया ऐसे दूध तैयार करने के लिए, तो पूरी उसका पतीला था दूध से भरा हुआ, अब उसको उसने डालने लगी बड़े से ग्लास में, तो मलाई भी आने लगी, भी ऊपर तो मलाई भी होती है, वो भी खिसक के आती है। तो उसने उसको अपने हाथ से रोकने की बहुत कोशिश की, रोका, मगर तो भी काफ़ी मलाई जो थी थोड़ी उसमें ग्लास में गिर गई। तो कहती है अरे तौबा, मन में उसके आया, मुंह से बोली तौबा, मलाई गिर गई। अब ये मलाई तो उसने अपने बेटे के लिए रखी होती थी कि उसका बेटा स्कूल से आएगा तो रोज़ ऊपर की सारी मलाई निकाल के और उसको दूध में डाल के उसको देती थी अपने बेटे को। अब वो तो काफ़ी सारी मलाई तो गिर गई गुरु जी के ग्लास में, तो उसके मुंह से निकला रे तौबा, ये गिर गई। खैर अब तो गिर ही गई, दूध में उसमें मलाई ग्लास में चली ही गई। तो फिर उसने और उसमें ऊपर से जो जो सब डालना था डाला, मिलाया, चीनी ये वो सब अच्छा सा बना के लेके आई। कहती गुरुजी लीजिए दूध पी लीजिए। तो वो कहते हैं गुरुजी तो समझते थे, कहते नहीं नहीं हम ये दूध नहीं पिएंगे। अरे क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं पिएंगे? कहते तुमने इसमें कुछ डाल रखा है,
क्या क्या डाला इसमें? कहती है मैंने इसमें पिस्ता डाला, बादाम डाला, इतना अच्छा बनाया है, चीनी मिश्री सब डाली है, शहद क्या क्या डाला है, सब केसर डाला, इतना बढ़िया मैं आपके लिए बना के लाई हूँ। तो गुरु ने कहा नहीं तुमने कुछ और भी डाला। बोली और तो कुछ नहीं डाला, जो जो डाला था सब उसने बता दिया। तब गुरुजी ने कहा कि नहीं तुमने इसमें ना तौबा डाली हुई है। अब तौबा वाला दूध तो हम पिएंगे नहीं, तौबा ना पड़ी होती तो हम पी लेते। तो सिद्धांत इसका ये था कि हम वैसे तो बड़े उदारचित बनते हैं, वैसे बड़े निष्कामी बनते हैं, लेकिन किसी मोमेंट पे आके हमारे अंदर से हाय तौबा निकल आती है। इतना कर दिया, इतना खर्चा हो गया, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते, ये तो मैंने अपने परिवार वालों के लिए रखा था, चाहे वो धन हो या आपका समय हो। अपना बहुत सारा समय भी आप अपने परिवार वालों के लिए ही रखते हो, और वो समय अगर गुरु आपसे कह दे आओ हमारे पास या चलो हमारे साथ, तो समय भी तो देना पड़ा, तो भी तो मन में हाय तौबा आती है कि अरे आज्ञा माननी पड़ रही है, जाना पड़ रहा है, इस टाइम तो मुझे घर में ये करना था, इस टाइम तो मुझे वो करना था। तो धन संपत्ति भी और अपना समय भी, जो भी कुछ हम अपने परिवार वालों के लिए दे के रखते हैं, फिर वो अगर गुरु कह दे कि जाओ फलाने के पास, अपने साथ भी मान लो ना भेजे और कह दे फलाने के पास जाओ, सत्संग सुना के आओ, या वो बीमार है उसके अस्पताल में थोड़ी देर बैठ के आओ, या किसी और प्रकार की सेवा में लगा दे, तो भी मन में हाय तौबा आ जाती है कि ये तो टाइम, ये तो एनर्जी, ये तो शक्ति, ये तो पैसा, ये सब तो मैंने अपने मैं मेरे के लिए रखा था। तो तुम निष्कामी कहाँ हो पाते हो, सकामी तो अंदर से हुए। जो फ्री टाइम मिला वो हमने सत्संग को दे दिया। थोड़े थोड़े गुरु की कृपा से सब उदारचित बनना शुरू होते हैं और निष्कामी बनना शुरू होते हैं। उसमें जब हमको आनंद आने लगे, उस निष्कामता में, उदारचित्ता में जब हमको वास्तव में आनंद आने लगे, तब समझो कि हम ज्ञानी हो रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी सर्व को अपना आप समझता है और उसमें उसको कुछ भी उससे हो जाए उसको मलाल नहीं होता। कुछ छूट जाए तो मलाल नहीं, कुछ चला जाए तो मलाल नहीं। विवेकानंद को किसी ने कहा तुम सारा दिन सत्संग में, ज्ञान में, इधर उधर दूसरों के लिए लगे रहे और घर में ध्यान नहीं दिया, देखो तुम्हारी बहन ने ना इस कारण से आत्महत्या कर ली। अब उसके ऊपर इल्ज़ाम तो लगा, तो विवेकानंद को अफसोस थोड़ी हुआ। उसने क्या जवाब दिया? बोला अगर आप लोग कहते हो मेरे कारण से मेरी बहन ने आत्महत्या की, तो मेरे कारण से कितनी बहनें आत्महत्या करने से बचेंगी। जो ये ज्ञान सुनेंगी, जो ब्रह्म ज्ञान सुनेंगी, उनके दुख दूर होंगे, मन का कलेश दूर होगा, सही समझ मिलेगी तो आत्महत्या नहीं करेंगी। उसने उस समय अफसोस नहीं माना कि अरे हाँ मैं तो जवान लड़का, मेरे को अपने घर में ध्यान देना चाहिए था, पैसा कमा के घर में देता, गरीबी थी, दहेज का बंदोबस्त पिता नहीं कर सकते थे, घर में नहीं हो सकता था, तो उसमें उसकी बहन ने आत्महत्या कर ली कि मेरी जिम्मेदारी ऐसे कोई उठा नहीं पा रहा है, इससे अच्छा मैं मरी जाऊं तो अच्छा है। तो कैसे कैसे होता है। अब वरना अफसोस लगता है उसको भी, अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, आगे बढ़ गए निष्काम कार्य में। उसमें अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो भी उसको कष्ट तो नहीं हुआ ना। आप लोग बोलोगे अरे गुरु के कहने से हमने ये छोड़ा वो छोड़ा, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, पीछे से घर में ये नुकसान हो गया, पीछे से घर में वो नुकसान हो गया, बेकार गए गुरु के कहने से। तो ये अफसोस नहीं होना चाहिए। वो तो जो होना होता है वैसे भी होता है। आप घर में बैठे रहो तो क्या नुकसान नहीं होता, सत्संग के अलावा कहीं और जाओ तो क्या नुकसान नहीं होता। कोई थोड़ी देर के लिए भी अपने घर से बाहर जाता है, 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी मार्केट जाएगा ज़रूरी सामान खरीदने, तो भी पीछे से कभी आग लग सकती है, कोई शॉर्ट सर्किट हो सकता है, कोई चोर चोरी कर सकता है, या घर का कोई व्यक्ति कलह क्लेश में दुखी होकर आत्महत्या कर सकता है। तुम्हें समझ में थोड़ी आएगा, किसी और कारण से भी तो हो जाता है। तो ज्ञानी कभी भी दोष नहीं देता, और जो उसने कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे की फिर परवाह नहीं करता है। तो कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, वो किसी प्रकार की भी परवाह नहीं करता है। तो इतना हमारा हो जाए प्रेम कि हम किसी प्रकार के हाय तौबा हमारे अंदर से ना निकले। गुरु के प्रेम में है, गुरु की आज्ञा में है, वो हमें सही ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान के हिसाब से हमारा जीवन चल रहा है, वो आगे हमारा चलता रहेगा।
तो अपने लिए देखो कि अगर हमारे मन में कभी भी किसी भी प्रकार से अगर मन में कोई हाय तौबा आती है तो क्या हम निष्कामी हैं? और सकाम से छूटने के लिए निष्काम में आना पड़ेगा। निष्कामी बनोगे तो सकाम छूटेगा, तो मैं मेरा छूटेगा, और तभी हमारा योग लगेगा। सब बातें कनेक्टेड हैं, सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो तुम्हारा फिर वरना निष्काम भी बड़ा सकाम हो जाता है। जो निष्काम भी करते हो तो उसमें भी इच्छा रख ली, उसमें भी कुछ पाने की भावना रखी, तो वो सकाम हो गया। क्योंकि नाम और शोहरत वो मिलता है। जब आप निष्कामी बनते हो, दूसरे के दुख दूर करते हो, दूसरे के लिए समय देते हो, मदद करते हो, तो बड़ी वाहवाही होती है। घर वालों के लिए उतना करोगे तो नहीं होगी, किसी और के लिए करोगे तो बहुत वाहवाही होती है। अपने घर में रोज़ खाना बनाते हो, सवेरे भी, दोपहर भी, शाम भी, रात भी, सारा दिन लगे रहते हो, तो उसमें कोई वाहवाही नहीं होती है। लेकिन कहीं जाके गुरुद्वारे में आप 4 फुलके बना के आओ, कहीं किसी और के घर कहीं गए, वहाँ कुछ थोड़ा सा भी आप प्रिपेयर करके आए, तो उसमें कितनी वाहवाही होती है, कितने सब खुश होते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है किचन से रिलेटेड। लेकिन जो भी काम आप करते हो दूसरे की मदद के लिए, उसमें आपका नाम होता है, आपको इज्जत शोहरत मिलती है, बड़ी वाहवाही होती है। और उस वाहवाही के लिए अगर कर रहे हो तो ये सकाम थोड़ी है, निष्काम थोड़ी है, ये तो सकाम है। तो हम जो भी काम करते हैं उसमें अंदर से कुछ भी पाने की चाह ना हो, और कुछ अगर मिलता हुआ दिखता भी है, मन में उसमें खुशी भी होती है, प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा तो आप आगे कंटिन्यू भी नहीं करोगे। भले प्रसन्नता का अनुभव करो, मगर उसमें अटको नहीं, और उस समय भी रीडायरेक्ट करो भगवान को, गुरु को। उसके कारण से मुझे ये खुशी मिल रही है, भगवान की कृपा से मुझे ये प्रसन्नता मिल रही है। हर पल कहते नाम हृदय से हरि का कभी भूलना नहीं चाहिए। भगवान का नाम कभी नहीं भूलो, भगवान को हमेशा हम आगे आगे रखें। तो मैं मेरे के दायरे से छूटो, हम अपने मैं और मेरे के दायरे से छूटें। घर का मैं और मेरा ख़त्म किया तो सत्संग का मैं और मेरा बना लिया। ये मैं हूँ और ये मेरा सत्संग है, ये मेरा दायरा है। बहुत प्रकार से हम कहीं जहाँ बैठते हैं वहाँ मैं और मेरा बना लेते हैं। आश्रम में भी कोई जाएगा वहाँ मैं मेरा बन जाएगा, जंगलों में गुफाओं में अकेला भी कोई जाएगा, शिष्य सेवक कोई नहीं है, लेकिन वहाँ भी मैं मेरा बन जाएगा। ये मेरी गुफा है, ये मेरा पत्थर है, मैं तो इस पे बैठ के तपस्या करता हूँ। मैं और मेरा तो वहाँ भी बनेगा। ये मेरा कोना है, ये मेरा इलाका है, कहीं ना कहीं मैं मेरा बनता जाता है। लेकिन इस मैं मेरे के दायरे से हमको छूटना है कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का है दिया। जो भी कुछ है वो सब भगवान की कृपा से मिला है, और जब तक भगवान की मर्जी होगी तभी तक हमारे साथ रहेगा, वरना आगे वो हमारे साथ नहीं रह सकता। तो हम इस मैं मेरे के दायरे से छूट जाएं, सच्चाई से काम करो, जो भी कार्य करो ईमानदारी और सच्चाई के साथ करो, स्वार्थ रहित होके करो, निस्वार्थ भावना से कार्य करो, तो मैं मेरे से छूट सकते हो। आप मैं मेरे के बीच में भी चाहे बैठे हो, लेकिन वहाँ भी अगर आप निस्वार्थ भाव से कार्य करते हो, कुछ उम्मीद नहीं करते, तो आप जैसे छूटे हुए हो। चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी है, देखने में आता है इसने पेड़ का डाली का आधार ले रखा है, लेकिन वो कभी भी उसको छोड़ के उड़ सकती है ना। अभी तो बैठी है, विश्राम कर रही है, वहीं पे घोंसला बना रही है, वहीं रह भी रही है, लेकिन छोड़ भी तो देती है। अगर वो डाली टूटेगी तो चिड़िया नीचे थोड़ी गिरेगी डाली के साथ साथ, वो तो तुरंत उड़ जाएगी, वो किसी और डाली पे अपना आशियाना बना लेगी। उसको डाली का आधार दिखता है मगर अपने पंखों का आधार है ना। तो ऐसे ही हम भी मैं मेरे में, माया में, इस संसार में, अपनी देह में, सब में रहते हुए दिखते हैं। लगता है कि हमने आधार ले रखा है, शायद मैंने अपने शरीर का आधार ले रखा है। ये सही है तो मैं खुश हूँ, ये सही नहीं है तो मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। या शायद मैंने घर वालों का ले रखा है, देखो ये मुझे दवाई ला के देते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, मुझे खाना बना के देते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मैं किसी और तरह से इनका ध्यान रखती हूँ, ये किसी और तरह से। तो आधार तो लेके बैठे, लेकिन चाहे बाहर से देखने में आए कि हमने इन सब का आधार ले रखा है, लेकिन ज्ञानी अपने आत्मा के आधार पे होता है, रहता उन्हीं के बीच में, उनसे प्रेम भी करता है,
अपने से जितनी यथासंभव होती है उनकी सेवा भी करता है, और वो लोग भी सेवा करते हैं आपकी। ये तो आपका लेन देन चलता ही रहता है। जिसकी जहाँ प्रारब्ध है वहीं पे वो लेन देन उसका चलेगा, मगर अंदर से वो छूटा हुआ है। अपने से ये मेहनत करो कि हम अंदर से छूट के बैठें, इतने हम परिपक्व हो जाए, इतने हमारे अंदर में मैच्योरिटी आ जाए। जो हलवा पूरा भुन जाता है, बन जाता है, बनने के बाद वो कढ़ाई में चिपकता नहीं है, वो पड़ा चाहे कढ़ाई में ही है जिस कढ़ाई में उसको बनाया गया था, लेकिन उसकी सतह को वो छोड़ के बैठा है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से भुन चुका, पूरी तरह से बन चुका। आप पूरा हलवा निकाल लोगे कढ़ाई में तो बिल्कुल साफ चिकनी कढ़ाई दिखेगी, एक भी दाना उसमें सूजी का या जिस बनाया था आपने जो हलवा वो नहीं दिखेगा, उसमें पूरा निकल जाता है। नारियल होता है वो पूरा छोड़ के बैठा है, जितना मजबूत होता गया, जितना पकता जाता है, उतना वो चारों तरफ से उस सतह को छोड़ के बैठता है। फिर बाहर से तोड़ो उसको, उसका जो बाहर का आवरण है वो भले टूटता है, मगर अंदर से पूरा साबुत गोला निकल आता है। आप दुकान से लेके आते ना पूरा साबुत गोला, सूखा नारियल, वो साबुत का साबुत पूरा निकल आता है, क्योंकि उसने वो सतह छोड़ दी। पहले चिपका हुआ था, धीरे धीरे जितना वो परिपक्व होता जाता है, पकता जाता है, उतना छूटता जाता है। तो हम भी जितने मजबूत होते जाते हैं ज्ञान में, जितना हम पक्के होते जाते हैं, उतना हम रहते वही हैं, लेकिन इस सतह को छोड़ के बैठते हैं। अपनी देह को भी छोड़ के बैठता है ज्ञानी, देह में रहते हुए भी। उसकी देह पे कोई कष्ट आता है, उसको लगता ही नहीं है कि मुझे आ रहा है, वो लगता है देह पे आता है। क्राइस्ट के शरीर को क्रूसीफाई किया गया, क्रॉस पे लटका दिया गया, कीलों से ठोका गया। और भी कितने संत हुए हैं, कितने ऐसे ज्ञानी हुए हैं जिनके एग्जाम्पल हैं, जिनके शरीर को बड़े कष्ट दिए गए, पीड़ा दी गई, मगर उनको लगे नहीं, वो भगवान के ध्यान में ही रहे। शरीर भले छूट गया, मगर वो जैसे पहले ही शरीर को छोड़ के बैठे थे, इसलिए उनको कोई असर नहीं हुआ। बोले होता है, होते शरीर को हो रहा है, मुझे थोड़ी हो रहा है, मैं तो इससे अलग हूँ। तो ये अभ्यास हमको करते रहना है, तभी हमारा योग लग सकता है। और ये सच्चाई से काम करो। तुम गुरु तक भी सबको नहीं पहुँचाते हो तो तुम निष्कामी नहीं हो। फिर जहाँ मेहनत करो तो सबको सत्संग से जोड़ो। अगर सत्संग से नहीं जोड़ते हैं, गुरु से नहीं जोड़ते हैं, तो फिर हम भी अधूरे रहेंगे और जिसको हम ज्ञान सुनाते हैं वो भी अधूरा रहेगा। तो अधूरे अधूरे क्यों रहो, सच्चाई से काम करो, सबको गुरु तक जोड़ो। लोग सोचेंगे गुरु से जोड़ देंगे तो शायद ये हमारे नहीं बनेंगे। प्रेम तो रहता ही है, फिर जिसकी जैसी अमानत है। हमने इस भावना से क्या ज्ञान सुनाना शुरू किया कि ये मेरे लिए रहें, मेरे बन के रहें, तो वो तो फिर निष्काम थोड़ी था, वो तो सकाम था। तो उसमें आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। शरीर की हद से नहीं निकलते हो तो बाकी हद से कैसे छूटोगे। अगर तुम अपनी देह की हद से ही नहीं निकलोगे तो बाकी किसी हद से कैसे छूटोगे। हम अपने को देह मानते रहते हैं, तभी तो हर एक के ऊपर अधिकार जमा के ये मेरा है, मेरे साथ ही रहे, मेरे से दूर ना जाए, वो अंदर में एक भय बना रहता है। तो अपनी देह की हद से छूटेंगे तब तो और बाकी सारी बातों से छूट सकते हैं। इतने बड़े माया के जाल से छूटना तो चाहते हो, और ये भी चाहते हो हम ब्रह्मज्ञानी बन के रहें, मुक्त होके रहें, तो उसके लिए सबसे किनारा करते जाओ। सबसे पहले ये देह मेरी नहीं है, और देह से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है वो भी मेरा नहीं है। मेरा मेरा कहने का शौक़ है तो बोलो बस भगवान तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, बस। फिर तू और मैं मिलके एक हो गए। अब एक ही, अब दो है ही नहीं, वो स्थिति बन जाएगी आपकी। तो अपनी स्थिति बनाते चले जाओ। अगर हम अपनी स्थिति नहीं बनाएंगे तो दूसरा कोई हमारे लिए नहीं बना पाएगा। केवल ज्ञान से गुरु इशारा करता है, मगर उसके ऊपर चलना हमारा काम है। उसको सच समझ के उसमें स्थित होना हमारा काम है। कुछ तो हम भी मेहनत करेंगे, मेहनत गुरु की निज दिन कुछ तुम भी लगा लो जोर। बोलते सतगुरु सिख का बंधन काटे
पर गुरु का सिख विकार ते हाटे। इतना तो करेगा ना गुरु का शिष्य, भाई वो तो बंधन हमारे काट रहा है, हमको सलाह दे रहा है, मगर विकारों से छूटना तो हमारा काम है। हम उसकी बात सुनते भी रहें और फिर छूटे भी ना, तो उसमें गुरु बेचारा क्या करे जब चूक जाकर माही। अगर शिष्य में ही ये खोट हो गया, कमी हो गई, तो उसमें गुरु क्या कर सकता है। तो गुरु की मेहनत को सफल करो और अपनी स्वयं की मेहनत को भी सफल करो। इतना आना जाना हम करते हैं तो उसमें हमको जिस वस्तु को लेने आए हैं वो वस्तु को हम लेकर ही जाएं। मेहनत अपने आप से, तो फिर आनंद ही आनंद।